हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। आई होप आप सभी की कैट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। और आज हम लोग कैट 2019 स्लॉट वन का एलआरडीआई का नेक्स्ट सेट सॉल्व करेंगे, सेट टू। बहुत अच्छा सेट है। और ये मैं बता दूं कि इसके सिमिलर सेट हम अपने कोर्स में ऑलरेडी ले चुके थे लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर वाले बच्चों से ये सेट आराम से बन गया था, है ना। डिक्टो ये नहीं था, लेकिन इसके सिमिलर क्वेश्चन हो गया था। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि हमारा एलआरडीआई का कोर्स और जो मैथ्स का भी है, अगर आपने अच्छे से कर लिया तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस उसके सिमिलर ही आएंगे, तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 to 8। तो पहले स्क्रीनशॉट लेके आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखिएगा, है ना। ये क्वेश्चन मैक्सिमम 15 मिनट्स में बन जाना चाहिए, वैसे 10 मिनट्स में भी बन जाना चाहिए। ठीक। या पॉइंट्स नोट कर लीजिए। और ये फिर क्वेश्चन है। खैर, क्वेश्चन तो एक बार आपने सेट बना लिया तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक हो ही जाएंगे। ठीक है। अब पढ़ लेते हैं। 6 प्लेयर्स, अब पूरा पूरा नाम पढ़ने की जरूरत नहीं है। TUWXYZ ये दिया हुआ है। ठीक है। कंप्लीट आर्चरी टूर्नामेंट। द टूर्नामेंट हैड 3 कंपल्सरी राउंड, 1 to 3। कंपल्सरी राउंड कौन से? 1, 2, 3। ईच राउंड एवरी प्लेयर शॉट एवरी योर टारगेट हिटिंग द सेंटर ऑफ द टारगेट बुल्सआई फेचेस द हाईएस्ट स्कोर 5। सेंटर पे लगा, बुल्सआई बोलते हैं उसको, तो 5 पॉइंट मिलेंगे। अदर पॉसिबल स्कोर जो है वो है 4, 3, 2 एंड 1। Every bullseye score in the first 3 rounds gave a player one additional chance to shoot in the bonus rounds 4 to 6। यानी 4 to 6 बोनस राउंड्स है ना। एक भी आपने शॉट लगा दिया बुलसाई पे तो आपको एक्स्ट्रा इसमें 4, 5, 6 में चांस मिलेगा। द पॉसिबल स्कोर्स इन राउंड 4 to 6 वर आइडेंटिकल टू द फर्स्ट 3, वही है ना, 5, 4, 3, 2, 1 रहेंगे ना। अब आगे, अ प्लेयर टोटल स्कोर इन द टूर्नामेंट वॉज सम ऑफ हिज और हर स्कोर्स इन ऑल द राउंड प्लेड बाय हिम और हर। तो एक काम करते हैं, ये जो इन्होंने टेबल बनाई है उसी को थोड़ा सा हम आगे और कर देते हैं। और यहाँ पे हम सबका क्या लिख लेंगे? टोटल। ठीक है। इन द टेबल NP मीन्स द प्लेयर डिड नॉट पार्टिसिपेट इन दैट राउंड, while a happen means the player participated in that round and score information is missing। ठीक है, happen जो है वो इंफॉर्मेशन मिसिंग है। ठीक। अब कुछ ये पॉइंट दिए हुए हैं काम के, यहाँ से TU and Y हैड द सेम टोटल स्कोर। T यानी इसका स्कोर मान लो X है, U का भी फिर X होगा और Y का भी X होगा। ठीक। फर्स्ट पॉइंट पढ़ लिया। सेकंड, टोटल स्कोर ऑफ ऑल द प्लेयर एक्सेप्ट वन वर इन द मल्टीपल ऑफ 3। सबका स्कोर क्या है? मल्टीपल ऑफ 3, एक को छोड़ के, याद रखना है इसको। द हाईएस्ट टोटल स्कोर वाज वन मोर देन द डबल ऑफ द लोएस्ट टोटल स्कोर। यानी हाईएस्ट जो है वो ट्वाइस ऑफ लोएस्ट प्लस 1 है। ठीक है। आगे, द नंबर ऑफ प्लेयर्स हिटिंग बुल्स इन राउंड 2, बुल्स राउंड 2 डबल दैट ऑफ राउंड 3। यानी राउंड 3 में अगर टी बुल्स लगे हैं तो इधर 2T होगा। ठीक है। आगे, टी एंड जेड हैड द सेम स्कोर इन राउंड 1। टी और जेड का राउंड 1 में सेम स्कोर है। ठीक है, इसमें और इसमें डॉट लगा लेते हैं। बट डिफरेंट स्कोर्स इन राउंड 3, राउंड 3 में डिफरेंट स्कोर है। मतलब इसमें अगर इसका कुछ है तो इसका कुछ और होगा। 2 डॉट लगा लेता हूँ, अपने समझदारी के लिए आप कुछ भी डिनोट कर सकते हो। देखो इतनी इन्फॉर्मेशन है, अब हमें पूरा सेट बनाना है ये। ठीक है। तो ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से समझना। ठीक। अब हम कलर चेंज कर लेते हैं और थोड़ा सा लाइट पे। देखो 3 लोगों का सेम है। अच्छा, सिर्फ एक का 3 के मल्टीपल में नहीं था, मतलब ये जो x है 3 बार है, ये नहीं, ये मल्टीपल ऑफ 3 होगा। तो पहले कोशिश कर लेते हैं कि x की वैल्यू निकाल लें। अब देखो राउंड 4, 5, 6 को हमें अलग से देखना है, तो यहाँ पे एक अलग से लाइन बना लो ताकि इधर पार्ट 4, 5, 6 अलग। अब टी ने एक ही बार 5, यानी राउंड 4 में 5, 6 में एक ही बार खेला, मतलब इसमें राउंड 1, 2, 3 में एक बार हिट बुलसाई किया होगा, मतलब 5 स्कोर आया होगा, है ना। ठीक है। सिमिलरली यू का 2 बार स्कोर आया होगा 5, है ना। तो 2 बार कहीं भी आप 2 बार लिख देना। ठीक। फिर डब्ल्यू का एक भी बार 5 स्कोर नहीं हुआ होगा। फिर एक्स का देखो 3 बार 5 स्कोर आया होगा, क्योंकि एक स्कोर हमें पता नहीं हो, दो में जिन्हें 4 भी राउंड खेला है, 5 भी खेला है, 6 भी खेला है। मतलब एक्स की जगह तो आप 3 बार 5 लिख दो, 5, 5, 5। ठीक। ये तो कंफर्म है।
y में सिर्फ एक ही बार 5 आएगा, अब देख लेंगे कहाँ आएगा, और z में 2 बार 5 आएगा। ठीक है, अब देखो z में 2 बार 5 आएगा, क्लियर। अब टोटल स्कोर जो x की बात करें वो क्या हो सकता है, देखो 5 + 4 9, 9 और एक बार 5 देना ही है मुझे x में, और t में, सॉरी t की बात कर रहा हूँ, है ना। 5 आ चुका है, 4 आ चुका है, और राउंड 1 या 3 में से एक जगह 5 देना है। तो अभी तक इसका टोटल कितना हो गया, 5 + 5 10 + 4 14, है ना। अब इसको राउंड 3 में हमें स्कोर देना है, या राउंड 1 में एक स्कोर देना है 5 के अलावा। तो देखो 3 का मल्टीपल है, तो या तो 15 हो सकता है, 14 प्लस कुछ करूंगा, या तो 14 + 1 होगा या 14 + 4 होगा, क्लियर। यानी टी के हिसाब से टोटल स्कोर जो होगा ये होगा 15 या 18। ठीक है, अब यू की बात करते हैं। यू के देखो 2 और 1 है, 2 बार यानी इसको 5 देना है, 2 बार 5 दे देंगे तो 5 + 5 10, और ये 3 13। अब तीसरी बार तो 5 दे नहीं सकते 18 लाने के लिए, मतलब टोटल स्कोर 18 नहीं हो सकता एक्स की वैल्यू, नहीं तो यू को हमें 3 बार 5 देना पड़ता। ठीक है, लेकिन 2 ही बार 5 देना है, इसका मतलब ये जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी 15। 15 क्यों लाई, वापस से सुन लो, क्योंकि हमें 3 का मल्टीपल चाहिए था। छोटी छोटी सी बातें याद रखना, ठीक है, यही सब आपका क्वेश्चन सॉल्व कराएंगी। तो x क्या हो जाएगा 15, तो यहाँ पे आप 3 स्कोर लिख लो, 15, ये 15 और ये भी 15। उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा, बहुत दिमाग वाला क्वेश्चन है, मजा आएगी करके। ठीक है, तो देखो 5 + 3 8, और y का टोटल भी 15, यानी 7 और चाहिए, 7 और चाहिए, एक 5 आएगा, एक 2 आ जाएगा। ठीक है ना, 5 और 2। अब मेन चीज मुझे देखनी है कि मुझे 5 कहाँ पे दूं और 2 कहाँ पे दूं, या इन्हें राउंड 1 और राउंड 2 और राउंड 3 में 5 5 कहाँ पे आए। तो इसके लिए इन्होंने एक इन्फॉर्मेशन दी थी, राउंड 3 में जितने भी 5 स्कोर हैं उसका डबल है राउंड 2 में। तो देखो एक तो है ही राउंड 3 में, मतलब अगर इसमें एक ही हुआ तो राउंड 2 में 2 बार 5 लिखना पड़ेगा, अगर राउंड 3 में 2 बार हो गया तो इसमें 4 बार लिखना पड़ेगा। अब राउंड 4 और 5 में देखो, देखो यू ने भी 2 बार 5 स्कोर किया है ना, एक्स ने 3 बार किया है ना, वाई ने 1 बार किया है, और जेड ने 2 बार किया है। तो अगर यहाँ से एक थोड़ा सा अंदाजा लगाएं, ठीक, और टी और जेड का पहले पहले स्कोर सेम भी है, तो अगर ये 5 हुआ, थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल से आपका क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा, उसको प्रूफ करने के चक्कर में आप मत रहो। ठीक, यहाँ पे 5 लिख दो, दोनों का सेम था, है ना, इसका एक बार 5 हो गया। अब 5 + 4 9 + 5 14, इसका 15 चाहिए था, तो राउंड 3 में इसको 1 दे दो। ठीक है, टी को। ठीक, अब जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि अगर आप मान के चलो राउंड 3 में 2 बार 5 स्कोर हुआ होगा, एक बार तो हो ही गया, इन तीनों में मान लो एक भी बार हुआ है ना, थोड़ा सा तो एज्यूम करना पड़ेगा, नहीं तो उसको भी प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन जब उनके 5 मिनट वो खराब होंगे। तो राउंड 2 में 4 बार होगा, तो देखो 4 ही स्पेस खाली है ना, तो ये हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। क्या है कि जितने भी स्पेस खाली है राउंड 2 के लिए अब हमें मेहनत ही नहीं करनी, सब जगह क्या लिख दो 5, तो 1 2 3 4, 4 × 5 हो गया। ठीक, इधर सबके स्कोर हो गए। अब y का स्कोर देख लो, 5 + 5 10 + 3 13, बचा 2, ये हो गया 15। जो जो कंप्लीट होते हैं वो कंप्लीट भी करते जाना। अब z का बचा हुआ है, और राउंड 3 में एक बार अभी हमें 5 और देना है। ठीक है, ठीक है, अच्छा z के 2 बार 5 हो गए, मतलब ये जो राउंड 3 में z है उसकी वैल्यू 5 से कम रहेगी। ठीक, अब वो कितनी रहेगी वो बाद में बात करेंगे। w की बात करें तो तीनों स्कोर इसके कम ही रहेंगे। ठीक है, u की बात करें तो टोटल 15 चाहिए, 7 और चाहिए। अब वो 7 कैसे आएगा वो भी हम बाद में बात कर लेंगे। देखो अभी हम भर नहीं पा रहे, तो इतना करके छोड़ देंगे। ठीक, अब बाकी के पॉइंट देखते हैं क्या क्या यूज कर सकते हैं। 15 वाला तो हो ही गया, अब सब में से एक को छोड़ के मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, ये थर्ड वाला पॉइंट भी ऑलमोस्ट यूज हो ही गया, फोर्थ वाला भी ऑलमोस्ट यूज हो गया, नहीं थर्ड अभी ऑलमोस्ट यूज नहीं हुआ। अब देखते हैं कि हाईएस्ट स्कोर पॉसिबल क्या है। अब ध्यान से सुनना, अगर आप पूरी टेबल देखोगे तो आपको इतना समझ में आ जाएगा कि लोएस्ट स्कोर किसका होगा, वो W का ही होगा, क्योंकि देखो W को हमें इसको कहीं भी 5 स्कोर नहीं देना है, तो मैक्सिमम अगर दें तो 4 दे सकते हैं, तो 4 भी अगर 3 ही बार आए तो 12, और बाकी सब देखो ऑलरेडी 12 से ज़्यादा है। ठीक है, तो मिनिमम स्कोर तो 12 ही होगा या उससे कम होगा। ठीक,
अब हाईएस्ट टोटल जो है वो 12+1 है, ठीक। तो देखो हाईएस्ट अगर मैं एल को मैक्सिमम लूँ 12, तो क्या हो सकता है 25। 25 कब आ रहा है एच, जब एल क्या लिया हमने 12। एल और क्या ले सकता हूँ मैं, 11 भी ले सकता हूँ, जरूरी नहीं कि 12 भी लूँ, है ना। 11 के केस में हाईएस्ट क्या हो जाएगा, 11 2 से 22+1 23, जब एल मैंने लिया 11। एल को 10 लेके देखता हूँ, तो 10 2 से 20+1 21। देखो लेकिन 21 तो एक्स का ऑलरेडी अभी तक हो ही चुका है ना। 5 5 5 5 +1 और एक स्कोर बाकी, मतलब हाईएस्ट टोटल 21 से तो ज़्यादा जाना है। मतलब यहाँ से एक पॉइंट समझ में आ गया, हाईएस्ट स्कोर जो होगा वो या तो 23 होगा या 25 होगा। उम्मीद है इतना समझ में आपको आ गया होगा। अच्छा एक चीज़ ध्यान देना, 25 और 23 दोनों ही स्कोर जो हैं वो 3 के मल्टीपल नहीं है, और सिर्फ एक ही स्कोर ऐसा था जो 3 का मल्टीपल नहीं था, है ना। एक एक पॉइंट ध्यान से समझना। इसका मतलब है जो लोएस्ट टोटल होगा उसको 3 का मल्टीपल होना पड़ेगा, इसलिए ये 23 वाला पॉइंट भी गायब हो गया। बचा कौन सा 25, यानी एल क्या होगा 12, मतलब डब्ल्यू के बचे हुए दो स्कोर आप 4 4 दे दो। अब हाईएस्ट स्कोर क्या हो जाएगा 25। अब देखो z को मैं यहाँ पे 5 दे नहीं सकता, अभी मैंने बात की थी कि z को मैं यहाँ पे 5 दे नहीं सकता, क्योंकि z के क्या 3 बार 5 हो जाएंगे, लेकिन इधर इसने 2 ही बार एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट खेले, तो z में तो मैं 5 दे नहीं सकता, ठीक है। ठीक है, तो 5 दे नहीं सकता, मतलब z का टोटल जो होगा वो हाईएस्ट नहीं होगा, ठीक। z के अलावा किसका हो सकता है, कौन कौन बचा, w और x। w का तो 12 है टोटल, अब सिर्फ बचा x, यानी x का ही 25 होगा, है ना। बाकी सबके तो लिख चुका हूँ, z अभी मैंने बोल दिया नहीं हो सकता, है ना। तो x का टोटल 25 होगा, तो अभी तक कितना हो चुका है 21, बचा कितना 4, हो गया 25। तो देखो सब कुछ कंप्लीट हो गया। अब z का बचा हुआ है, ठीक है। z का अभी तक टोटल कितना हो रहा है 1 2 3 4 20। अब 20 के आगे 3 का मल्टीपल क्या होगा, या तो 21 या 24। तो z को या तो मैं 1 दे दूं या 4 दे दूं, 1 दे नहीं सकता क्योंकि t और z का स्कोर राउंड 3 में अलग अलग है, एक एक पॉइंट उन्होंने दिमाग से लिखा हुआ है। तो 1 ना दे के आपको क्या देना पड़ेगा 4, क्योंकि z का टोटल 21 नहीं हो सकता था, अब 24 हो जाएगा। सब हो गए, अब सिर्फ u बच गया, u का टोटल मुझे क्या करना है 15, ठीक है। अच्छा ध्यान से देखो, राउंड 3 में अभी तक एक ही बार 5 लिखा है, मतलब दूसरा 5 जो मुझे देना है उसको मैं इधर लिख देता हूँ। अब टोटल देख लो 5 13 हो गया, 2 और कर दो 15। ये हमारी टेबल कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये समझाने तक में इतना टाइम लगा है, तो खुद से करेंगे तो और जल्दी हो जाएगा। तो आप z का भी टोटल लिख लो, कितना आएगा 24, ठीक। देखो इतना आसान था, है ना। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि हमारे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना सीख जाओ। अब देखो इतना मैंने डिटेल में समझाया, तब जाके अभी 13 मिनट्स हुए हैं, है ना। अब शुरू के 1 आध 2 मिनट तो बातों में लग गए थे। तो अगर मेरे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करोगे और फ्री ऑफ माइंड करोगे एकदम, तो विद इन 10 मिनट ये क्वेश्चन भी आपका हो जाता, ठीक। अब पहला क्वेश्चन, व्हाट वाज टी स्कोर इन राउंड 3। राउंड 3 में टी का स्कोर क्या है 1। अब तो बस हमें आंसर लिखना है, ऑप्शन ए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। जेड का स्कोर 23 है, 23 तो किसी का भी नहीं था शायद, हाँ किसी का नहीं है, तो ए और बी ऑप्शन तो गए। जेड हाईएस्ट नहीं था, एक्स था, ऑप्शन डी। सिक्स्थ का क्या हो जाएगा, एक्स वॉज द हाईएस्ट स्कोरर, ठीक। जेड का टोटल स्कोर कितना है, आई थिंक 24 था, ऑप्शन ए। हाईएस्ट टोटल स्कोर 25, ऑप्शन डी, ठीक। तो देखो कितने आसान थे, क्लियर। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको हमारे कोर्सेज परचेस करने हैं तो अभी भी आप लेट नहीं हुए हो, जबरन के ब्रांड छोड़ो, हमारा कोर्स आपको काफ़ी बेनिफिट करेगा और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।